नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक पत्र जारी किया है। इसमें मैया योजना के अयोग्य लाभुकों से राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है। सरकार के इस आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आपत्ति जताई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार के इस फैसले का पार्टी विरोध करती है। किसी भी हालत में महिलाओं से योजना की राशि वापस नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस आदेश से महिलाओं में दहशत है और वह चिंतित है। कहा कि यदि लाभुकों के चयन में गलती हुई है तो उसे राशि को मुख्यमंत्री के वेतन से काटना चाहिए। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा के विरोध में छात्रों के संघर्ष के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निश्चित रूप से उनकी पार्टी छात्रों को अपना समर्थन देती है। उस सरकार का पत्र है, रांची डीसी ने सभी बीडीओ लोगों को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा है कि जिन अयोग्य लोगों को पहले पैसा मिला है उसको वसूला जाए। हमने उसी बात को कहा है कि भाई आपने जब पैसा दिया उस समय क्या देख करके दिए, तो उस समय आपने छानबीन नहीं की और अब आप कह रहे हैं कि ये गलत है या वो गलत है, इसलिए उस पैसा को वापस करेंगे। तो सब महिलाएं दहशत में हैं, सब चिंतित हैं कि भाई इस प्रकार की सरकार करेगी, अब कहाँ से वो गरीब बेचारा पैसा लौटा पाएंगे। तो ये गलत कर रही है सरकार। इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने उनको पैसा देने का काम किया, अगर गलती किया है, अयोग्य को दिया, उसके लिए सबसे पहले तो दोषी मुख्यमंत्री है, उनसे वसूलना चाहिए, उनके वेतन से वसूलना चाहिए। क्या दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है सर? वसूलने नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे ना। अब किसी को जबरदस्ती वसूल करेगा तो पता चलेगा, उस समय देखेगा कि आपने ऐसे ही बांटा वोट लेने के लिए, और आप वोट जब मिल गया तो आप कह रहे हैं ये गलत है इसलिए वसूलेंगे। ये दे नहीं चलेगा नहीं ऐसे। 15 तारीख को छात्रों का प्रदर्शन है सर। 15 तारीख को छात्रों का प्रदर्शन है। छात्र कर रहा है, जब उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो लोग आंदोलन और न्याय मिलने तक लोग, बिल्कुल हमारी पार्टी का समर्थन है शुरू से है। और किसी के साथ भी छात्र हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, अगर सरकार ज्यादती करेगी, उनके साथ न्याय नहीं करेगी, वैसे हर किसी लोगों के साथ पार्टी खड़ी रहेगी। इधर केंद्र कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को मंजूरी दे दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह ये बिल लोकसभा में पेश की जाएगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सहमति जताई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से सभी को खुशी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगातार हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होता है। यदि एक साथ चुनाव होगा तो फिर 5 साल तक लगातार काम करने का मौका मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? सबको खुशी होना चाहिए भाई, एक साथ चुनाव हो जाएगी। 1 साल से चुनाव हो रहा है जी, तो 1 साल से तो सब काम धाम रुका हुआ रहता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, तो कितना विकास प्रभावित होता है। कल आप देख रहे हो सदन में क्या लोग बोल रहा था, किस कारण से काम नहीं हो रहा था। तो भाई एक साथ चुनाव होगी तो फिर मस्ती से 5 साल काम करिए। एक अंतिम सवाल। वहीं सरायकेला कस्बा जिले के पुलिस द्वारा गठित एसटीएफ ने गौ तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। एसटीएफ ने कुचाई थाना क्षेत्र से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे करीब 40 जोड़ी बैल को पकड़कर कुचाई पुलिस को सौंपा है। ये पूरी कार्रवाई बेहद ही गोपनीय तरीके से की गई है। लगातार मिल रही गुप्त सूचना के बाद एसपी मुकेश कुमार उनायत ने एसटीएफ का गठन किया था। एसटीएफ द्वारा गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया था। हालांकि ये कार्रवाई बेहद ही गोपनीय तरीके से की गई। इसकी भनक स्थानीय पुलिस को भी लगने नहीं दी गई। ऑपरेशन सफल होने के बाद एसटीएफ ने कुचाई थाना प्रभारी को सूचित किया और उन्हें सौंप दिया। खबर है कि एसटीएफ ने 3 तस्करों को भी हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा है। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ बोलने से इनकार कर रही है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद न केवल पुलिस महकमा बल्कि तस्करों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये तस्कर
पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर से निकलकर ग्रामीण रास्तों से टोकलो होते हुए सरायकेला जिले के कुचई सीमा में प्रवेश करते हैं। खरसवा के ग्रामीण रास्तों से ये खूंटी सीमा में प्रवेश कर राटगांव होते हुए जाते हैं। सरायकेला के चगड़, चौका, चांडिल और नीमडी के रास्ते सीधे तिरुडी होते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने साक्षी एवं बिष्टुपुर में सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इनमें से ज्यादातर को हिदायत देकर छोड़ दिया गया एवं अगली बार से फाइन वसूलने की बात कही गई। शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से उपायुक्त के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नो पार्किंग जोन में बेतरतीब तरीके से वाहन खड़ा करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। सभी को माइकिंग के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में वाहनों को ना खड़ा करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जेएनएसी के पदाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में प्रायः देखा जा रहा है कि वाहन चालक सड़क पर ही गाड़ी पार्क कर चले जाते हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। आने वाले दिनों में अगर नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करते हैं तो गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही जुर्माना वसूलने के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। अनावश्यक जाम लगे रहते हैं, उसी को लेकर कार्रवाई हो रही है। खास करके तो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन रोड पर हम लोग खड़ा कर देते हैं। इससे रास्ता जाम हो जाता है। इसको क्लियर करने के लिए ड्राइव चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। ये किन किन क्षेत्रों में चल रहा है और क्या है? ये खास करके साक्षी गोल चक्कर, पत्ता लाइन, डोली पार गेट, बिट्टूपुर। क्या क्या है माने किया जा रहा है, माने इसका आगे का अभी तो हिदायत दी जा रही है, बाद में आगे चलकर फाइन किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला के मुसबन स्थित एससीएल सुरदा माइंस के प्रशासनिक भवन में रोजगार के मुद्दे को लेकर मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल एवं प्रबंधन के बीच वार्ता हुई। इसमें दोनों ओर से सहमति बनने के बाद वाहनों का परिचालन शुरू हुआ। ज्ञात हो कि गुरुवार को प्लांट एरिया के मुखिया संघ ने मुसबन स्थित एससीएल माइंस में बाहरी मजदूरों को बहाल किए जाने पर आपत्ति जताते हुए एससीएल के मालवाहक वाहनों को रोक दिया था। वहीं 0 किलोमीटर के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने एवं सीएसआर के तहत क्षेत्र में विकास कार्य करने की मांग की गई थी। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को वार्ता हुई, जिसमें प्रबंधन ने इन दोनों मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं प्रतिनिधि मंडल से मुखिया दुलाराम महाली ने बताया कि अगर प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वे पुनः आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। इस मौके पर एससीएल पदाधिकारी डीके श्रीवास्तव, अर्जुन साकेत एवं मुखिया संघ मुसबनी प्लांट एरिया से पूर्वी मुसबनी पंचायत के मुखिया दुलाराम महाली, दक्षिणी बादिया के मुखिया दुलारी मुर्मू समेत अन्य उपस्थित थे। हुआ बहाली के विषय में तो हम लोग का एक ही मांग था कि प्लांट में या सुरदा में जो भी बहाली होगा, हम लोग का एक एम्प्लॉय का बेटा जो 0 किलोमीटर पर आता है, ये लोगों को पहला प्राथमिकता देना होगा। क्योंकि अभी मैंने एक्सपीरियंस के नाम से जो बाहर से जो बहाली हो रहा है बैकडोर से, इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग का लड़का को प्राथमिकता रोजगार देना होगा और CSR के तहत रोड जो अंधेरा है चारों तरफ मैंने लाइट की व्यवस्था करना होगा। लाइट की व्यवस्था करना होगा और मोसाबंदी में एक एम्बुलेंस 24 घंटा रहेगा, 24 घंटे एम्बुलेंस एक रखना होगा और लाइट का व्यवस्था करना होगा उसको। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि लाइट का सब जगह व्यवस्था करेंगे और रोजगार भी प्राथमिकता हम लोग को मोसाबंदी क्षेत्र के लड़का को ही दिया जाएगा। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के कालिकापुर में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का शुक्रवार को समापन हो गया। इस दौरान रामायण, महाभारत एवं कृष्ण लीला के विभिन्न अंश को स्वामी बलराम दास बाबा जी ने विस्तृत पूर्वक श्रद्धालुओं के समक्ष रखा। स्वामी बलराम दास बाबा जी की कथा को सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो गए। स्वामी जी ने कहा कि भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। भक्ति का अनुसरण करके ही आप परिवार, समाज, देश का कल्याण कर सकते हैं। जो भक्ति से विमुख है वह कष्ट भोगता है और परलोक सिधारता है। वहीं जो भक्ति और दीन दुखियों की सेवा करता है वह सीधे बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाता है। इस दौरान भक्तगण भक्ति में प्रफुल्लित होकर नाचते गाते नजर आए। स्वामी जी ने अंत में कहा कि जो भगवत कथा का सच्चे मन से अनुसरण करता है वह सारे पाप कष्टों से मुक्त हो जाता है।
रांची स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को नवनिर्वाचित विधायकों और हेमंत कैबिनेट के मंत्री संजय प्रसाद यादव के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दिए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव लड़ने के लिए 6 सीट मिली थी। इनमें से 4 सीट पर पार्टी ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत उम्मीद के अनुरूप राजद को सीट नहीं मिली थी। यदि और अधिक सीट मिलती तो पार्टी का प्रदर्शन और अच्छा होता। कम सीट पर चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे गिरता है। जनता दल के मैं उनको ये जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इनके सफल नेतृत्व में संगठन काम किया और इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया। इसका प्रतिफल है कि आज 4 विधायक सीटें हमको मिली, 6 सीटें पर लड़े। 2 सीटों पर नैरो मार्जिन रहा है, जहां हम कम मतों से हारे हैं और 4 सीट हम जीते हैं। अगर सीटें हमको और अधिक मिलती और सीट भी हम जीतते। राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार का गठन हुआ है। राजद इस सरकार के हर फैसले में साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों का उचित जवाब दिया जाएगा। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और पार्टी प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव के अलावे पार्टी के वरिष्ठ नेता गौतम सागर राणा, बिहार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश समेत राजद के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। और अभी हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, विधानसभा में विधायक दल के नेता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो अहम भूमिका होता है और विधानसभा के अंतर्गत जो निर्णय लिया जाएगा इंडिया गठबंधन का, अभी सरकार चल रहा है हेमंत सोरेन का, जो भी विधानसभा का नियम कानून और नियमावली के अनुसार जो भी प्रश्न लाया जाएगा उसके लिए बोला जाएगा, डट के मुकाबला किया जाएगा और विपक्षी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुझे जो जिम्मेवारी मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उसको बेखूबी से जो है निभाने का काम करेंगे। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और उग्रवादियों के नाम पर संगठित आपराधिक गिरोह की सदस्यता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इस विषय पर बात की। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी सरकार नया चोला पहनकर आई है। विधानसभा चुनाव से ही रांची, चतरा, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा इलाके में उग्रवादियों के नाम पर चल रहे संगठित आपराधिक गिरोह ने एक बार फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। चाईबासा में ग्रामीण दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। उनका आर्थिक लाभ उठाने के लिए आपराधिक गिरोह इस इलाके में हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लातेहार में रेलवे निर्माण कार्य में लगी हाईवा और जेसीबी को जला दिया गया। वहीं पाकी में अवैध हथियार बरामद हुए। इन वर्तमान में हुए सभी घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि झारखंड में एक बार फिर से जंगल राज की शुरुआत हो गई है। स्थिति इतनी अधिक बदतर हो गई है कि सरकार खुद मानती और बतलाती है कि झारखंड के 24 रास्ते असुरक्षित हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस बात की स्वयं पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के हर एक नागरिक के जानमाल की सुरक्षा हो, ऐसी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरु हो गया था। फिर से एक बार मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज फिर से एक बार झारखंड प्रदेश लगता है जंगल राज में चला गया है। अभी नई सरकार बनी है, पुरानी सरकार नए चोला में आई है। चुनाव के समय भी हम इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि झारखंड में अपराधी
संगठित गिरोह के रूप में काम करने वाले लोग अपने आप को तथाकथित उग्रवादी कहते हुए फिर से सर उठाने लगे। चाईबासा में पहले ग्रामीणों की हत्या हुई और ग्रामीणों के जीवन असुरक्षित जब हुए तो गांव की हृदय विदारक दृश्य से विह्वल होकर नौजवान खड़े हुए और गांव की सुरक्षा करने लगे। और सुरक्षा के क्रम में जब उग्रवादी पकड़ाए तो उनकी भी अभी जो अखबार में आया है सेंधरा हुआ है। इसके पहले चुनाव के तुरंत बाद और रिजल्ट के पहले पूर्वी सिंहभूम में भी बालू घाट में इसी प्रकार की हिंसक वारदात हुई और 2 लोग मारे गए थे। और पूरे झारखंड में एक प्रकार से कोहराम मच गया है और जंगल राज का याद दिला रहा है। अभी मयूरभंज जिले के जमशेदपुर में 5वां झारखंड राष्ट्र फिल्म महोत्सव इस वर्ष 15 से 20 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें कई फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए आयोजकों द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसका उद्देश्य भारत के फिल्म निर्माताओं, खासकर झारखंड के फिल्म निर्माताओं को एक मजबूत मंच प्रदान करना है। आयोजन समिति के संजय उदय सतपथी एवं राजू मित्रा ने बताया कि इस वर्ष 16 से 18 दिसंबर तक श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में और फिर 19 से 20 दिसंबर को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और 21 दिसंबर को अवार्ड नाइट समापन समारोह होगा। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड से प्लेबैक सिंगर सपना अवस्थी, मुकेश यश भट्ट, डायरेक्टर अनिल रामचंद्र शर्मा एवं झारखंड के दिग्गज कलाकारों का समागम देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य के पारंगत कलाकार कला प्रदर्शन कर नागपुरी, संथाली, छाऊ, खोटा, मुंडारी व अन्य झारखंड के भाषाओं में अपनी प्रस्तुति को चलचित्र के माध्यम से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थल, प्रोजेक्ट, किस्से, कहानियों को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। विषय है कि झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल जमशेदपुर में दिखाया जाता है और ये झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल इस बार दिसंबर 15 तारीख से शुरुआत हो रहा, जो 21 तारीख को खत्म होगा। 15 तारीख को इसका उद्घाटन समारोह श्रीनाथ स्कूल का जो ऑडिटोरियम है, इसमें हम लोग आज प्रेस मीट कर रहे हैं और इसका जो प्रदर्शनी होगा वो होगा श्रीनाथ यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम में और क्लोजिंग सेरेमनी 21 दिसंबर को एक्सेलराय में। और आप सबको जानकारी देते हैं कि इसका मुख्य आकर्षण जो है वो सपना अवस्थी, जो बॉलीवुड सिंगर, बहुत सारे फिल्म में उन्होंने गाना गाया है और इसके साथ हम लोग के और भी एक एक्टर, वो भी बहुत अच्छा नाम किए हैं, जो मुकेश एसवर, जो धोनी का जो पिक्चर है उसमें भी अपना अदाकारी किया है। और हम लोग का जमशेदपुर में जो ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भी है, राष्ट्रीय फिल्म है और झारखंड का भी फिल्म है। जमशेदपुर के स्लम क्षेत्र की छात्राओं और उनके अभिभावकों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करा है। छात्राओं ने इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने व आवागमन के लिए बस की सुविधा देने की मांग की है। रूप से विद्यालय व कॉलेज तक पहुंच पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, चूंकि प्रतिदिन ऑटो किराया देना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए शहर में टाउन बस सेवा को चालू किया जाना चाहिए। स्लम क्षेत्रों में पुलिस गश्ती को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बर्मामाई, सोनारी, कदमा और अन्य क्षेत्रों में आए दिन नशेबाजों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। उन्होंने क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके साथ ही स्लम क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था करने समेत आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विद्यालय में ही इंतजाम करने की मांग उपायुक्त से की है। कुछ स्टूडेंट है जिनको आने जाने में सुविधा प्राप्त नहीं थी, साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स है जिनका बच्चों का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उसी समस्या को लेकर हम आज डीसी ऑफिस मिलने आए थे, जिसके तौर पर डीसी ऑफिस ने दिया है, जो समाधान निकाला जाएगा। ये रिसीविंग पेपर है हमारा। किन क्षेत्रों से आई हैं आप? कदमा, सोनारी, बर्मामाई, 3 क्षेत्रों के यूथ लीडर्स और बाल सभा के हैं। क्या मांगे हैं आप लोग, क्या मांग करने के लिए आए हैं और क्या समस्याएं हैं? समस्या तो सर हमारा स्टूडेंट को आने जाने में जो सेवा प्रदान नहीं थी, बस की सुविधा नहीं थी,
साथ ही पेरेंट्स जो है उनके बच्चों का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी सुविधाओं के लिए आए थे। तीसरी बात ये है कि हम जो गर्ल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई समाधान नहीं था। जैसे बस्ती में कुछ लड़के छेड़छाड़ करते, नशे के तौर पर पेट्रोलिंग नहीं थे, पुलिस का सुविधा नहीं थी जो एरिया में घूमे और ध्यान रखे। साथ ही लाइट की व्यवस्था नहीं थी हमारे यहाँ, जिसके कारण अंधेरा रहता, आने जाने में हम सबको प्रॉब्लम होता था। उसी की मांग लेके आज हम डीसी सर से मिलने आए थे। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नवनियुक्त विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उपनेता राजेश कश्यप का स्वागत और सम्मान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने प्रदेश स्तरीय नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वैसे तो सारी जिम्मेवारी बड़ी होती है, परंतु विधायक दल के नेता की विशेष जिम्मेवारी होती है। उनका प्रयास होगा कि वे जिम्मेदारी पर 100% खरा उतरे। उनकी विशेष पहल होगी कि समाज के सभी वर्गों में कांग्रेस के विचारों को प्रतिस्थापित करें। इसके साथ ही कांग्रेस के संगठन को किस प्रकार से मजबूती प्रदान हो, इस पर भी विशेष नजर रहेगी। केंद्र की वर्तमान सरकार को कुर्सी से बेदखल किस प्रकार किया जा सके, इसके लिए तमाम केंद्रीय एवं प्रदेश स्तरीय आला नेताओं से संपर्क कर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। अपने प्रभारी मीर साहब को और प्रदेश के तमाम नेतृत्व वृंद को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जिम्मेवारी सारियां बड़ी होती है, सारी जिम्मेवारी। अब विधायक दल का नेता का विशेष जिम्मेवारी होता है। हम सब प्रयास करेंगे कि उस पर 100% खरा उतरे और कांग्रेस जिस लड़ाई को पूरे देश में छेड़ा है, कांग्रेस ने राहुल जी के नेतृत्व में सबको हक दिलाना, सबको अधिकार दिलाना, कांग्रेस को विचारों को मजबूती से फिर से प्रतिस्थापित करना समाज के सभी वर्गों में, और फिर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, ताकि यह जो दिल्ली में सरकार एक ऐसी बैठी है जो देश विरोधी है, जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसको कुर्सी से बेदखल करना हम सब प्रयास करेंगे। उसमें अपनी मजबूत हिस्सेदारी दे झारखंड की ओर से और तमाम विधायकों से, तमाम अपने पार्टी आला नेताओं से मिलजुल करके एक रोड मैप तैयार करेंगे, एक रास्ता तैयार करेंगे और हमें लगता है कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही मंत्री रामदास सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को जमशेदपुर के परिसदन में उन्होंने विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा छात्रों को मिले, इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सांची स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दौरा भी किया। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि 15 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग में जो भी त्रुटियां हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा और जल्द ही नए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। मंत्री ने बताया कि उन्होंने कई स्कूलों का दौरा किया जहां ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या ज्यादा दिखाई दी। इसके पीछे के कारणों का पता लगाने और छात्रों के अभिभावकों से इसका पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर उन्हें सुपुर्द करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विषय में कहा कि ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इनकी संख्या को राज्य भर में 4000 तक पहुंचाया जाएगा और ये कार्य अगले 5 वर्षों में पूरा कर लेने का लक्ष्य है। देखिए, आज जो मुझे जिम्मेवारी मिला है, निश्चित रूप से मोबाइल पीछे करना, उस जिम्मेवारी 3 मोबाइल लगा के रखा हूँ मेरे पीछे, खड़े उतारूंगा। और जो विभाग मुझे मिला, स्कूली शिक्षा और निबंधन, आज स्कूली शिक्षा पर मैं कहना चाहूँगा कि इस राज्य की शिक्षा की बुनियादी के ढांचा को मैं मजबूत करूँगा, क्योंकि किसी के भी अगर बुनियादी अगर कमज़ोर रहे तो वह चाहे पक्का मकान हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई इंसान हो, वो आगे बढ़ नहीं सकता।
आज किसी एक स्कूल में गया था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ जी। उस विद्यालय में 500 बच्चे हैं, लेकिन उस विद्यालय में 300 बच्चे ही रेगुलर आते हैं। 300 बच्चे ही मिड डे मील खाते हैं, जो कि सरकार का नियम है कि किसी को ड्रॉप आउट नहीं होने देना है। कहाँ से करें? अगर स्कूल में आईडी प्रॉपर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो शिक्षक उन अभिभावक के घर जा करके उनसे बात करेंगे, आपके बच्चे को स्कूल आप क्यों भेज रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो ये जो 200 बच्चे नहीं आ रहे हैं 3-4 महीना से, इसके लिए हमने कह दिया कि तुरंत वहाँ का जो प्रचार्ज है उसको आप शोकत करके जानकारी ले, इसके लिए वो क्या काम किया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।